स्वर्ग कैसा होता है हमें मालूम नहीं, स्वर्ग कैसा होता है हमें मालूम नहीं, लेकिन राम राज्य क्या होता है ये हर किसी को मालूम है। राम राज्य जहाँ पर हुआ वो जगह हर किसी को मालूम है। राम राज्य का नाम लेते ही हर हिंदू भाई के मन में एक आदर्श जागृत होता है और अयोध्या नगरी सबके स्मरण में आती है। सरयू नदी के किनारे पर बसी हुई यह अयोध्या नगरी सबके लिए पावन ऐसा पर्व है। सब हिंदू भाइयों को हृदय से नमस्कार। जीवन पथ दर्शक प्रभु श्री राम इस चैनल के माध्यम से हम आज जानेंगे कि प्रभु श्री राम जी ने जन्म लिया उसी समय, उसी स्थान पर, उसी नगरी में, वही ठिकाने पर, और अयोध्या में क्यों लिया। प्रभु श्री राम को अगर अवतार लेना ही था, अगर जन्म लेना ही था, तो इस भूतलाव पर कहीं पर भी ले सकते थे, कहाँ पर भी प्रभु श्री राम जी का जन्म हो सकता था। लेकिन प्रभु श्री राम जी ने वो अयोध्या नगरी क्यों चुनी, किस लिए चुनी, क्या कारण था कि जहाँ पर प्रभु श्री राम जी ने जन्म लिया और जहाँ से हमें अपेक्षित है ऐसा प्रभु श्री राम जी का जीवन मिला, प्रभु श्री राम जी का चारित्र मिला। तो इसकी शुरुआत होती है वशिष्ठ ऋषि से। वशिष्ठ एक ऐसे ऋषि थे, भारत के सप्त ऋषि में जिनका स्थान है, ऐसे एक वशिष्ठ ऋषि थे जो मानव के कल्याण के लिए एक अलग अलग प्रयोग करते थे। और राम जन्म के बहुत साल पूर्व वशिष्ठ ऋषि ने एक प्रयोग किया, ऐसा राज्य उन्होंने तैयार किया जो स्वयं शासित हो, जिसके लिए कोई कायदा नहीं, कोई कानून नहीं, फिर भी वो राज्य हर तरीके से एक मार्गदर्शक राज्य हो। और वो प्रयोग उन्होंने अयोध्या नगरी से शुरू किया और वो प्रयोग सक्सेस भी हुआ, जिसे कहा जाता है राम राज्य पूरी दुनिया में एक आदर्श है। ऐसा राज्य ना कभी बना है ना कभी बनेगा। उस राज्य को बनाने की पूरी संकल्पना वशिष्ठ ऋषि की थी। वशिष्ठ ऋषि ने उस राज्य को बनाया, अयोध्या नगरी को बनाया, उस भूमि को बनाया। उसमें हर एक व्यक्ति इतना आदर्श था कि जिसको कोई गलती होने के बाद किसी कायदे की जरूरत नहीं, वो स्वयं शासित था। वो खुद से वो सजा भी लेता था, खुद से समझ भी लेता था। राम राज्य, जब राम राज्य छोड़कर जा रहे थे, उनको बताया गया कि आपको वनवास में जाना है, तो राम को सब कहते थे कि आप वनवास में मत जाओ। और जिस भरत को राज्य मिला था, उसको राज्य तो मिला था, लेकिन वो बोलता था कि मैं राज्य नहीं लूंगा। और जिन्हें राज्य छोड़कर जाना है वो बोलते थे कि मैं भी राज्य नहीं लूंगा। ऐसा विवाद हमने राम के चारित्र में देखा, अयोध्या में देखा। ऐसी पवित्र अयोध्या नगरी राम जी के पूर्वज 5 पीढ़ी के पूर्वजों से चली आई हुई वो कार्यों की एक धरोहर थी। बहुत से पीढ़ियों से वहाँ मानव को खड़ा करने का कार्य शुरू हुआ। वशिष्ठ जी के मार्गदर्शन में हर व्यक्ति कैसा होना चाहिए, प्रत्येक व्यवहार कैसा होना चाहिए, प्रत्येक काम कैसा होना चाहिए, कार्य कैसा होना चाहिए, ऐसा वो अयोध्या नगरी थी। अयोध्या नगरी सिर्फ विचारों से संपन्न नहीं थी, अयोध्या नगरी पूरे संकल्पनाओं से संपन्न थी। अयोध्या से उस टाइम में उसके इतिहास के पन्ने निकालेंगे तो पता चलेगा कि अयोध्या से बहुत बड़ा व्यापार होता था, बहुत जगह पर बहुत सी चीजें सप्लाई की जाती थी। ऐसी वैभव संपन्न अयोध्या नगरी थी और ऐसे नगरी में प्रभु श्री राम जी ने जन्म लिया। अगर हमें किसी के घर में जाना है तो हम सोचते हैं कि वो घर कैसा है, वो आदमी कैसा है। गलत आदमी के घर पे हम जाते नहीं। तो प्रभु श्री राम को अगर अवतार लेना है, भगवान को अवतार लेना है, तो उसके लिए वो जगह, वो कुल, वो सब परिस्थिति वैसी होनी चाहिए थी। प्रभु श्री राम को मानव को मार्गदर्शन मिले ऐसा चारित्र देना था, और वैसे चारित्र देने के लिए वैसे कुल की जरूरत थी, वैसे पीढ़ियों की जरूरत थी। दशरथ राजा, उनके पिताश्री, उनके पूर्वज, उनके सब 4-5 पीढ़ियों से चली आई परंपरा, जिसे रघुवंश परंपरा कहा जाती है, वो एक आदर्श परंपरा थी। और वैसे परंपरा में प्रभु श्री राम ने जन्म लिया। प्रभु श्री राम जी के राज्य में हर व्यक्ति को अपना अधिकार था। किसी भी जाति पाति को न मानने वाली, सिर्फ हिंदू और वैदिक संस्कृति के विचारों से चलने वाली वो भूमि पवित्र भूमि थी। और ऐसे पवित्र भूमि पर प्रभु श्री राम जी का जन्म हुआ। और प्रभु श्री राम जी का जन्म होना चाहिए
उनका चरित्र ऐसा होना चाहिए। वशिष्ठ की तप था, वशिष्ठ ऋषि ने तप किया था और उन्होंने भगवान को मांगा था कि आप आओ, इस भूमि में जन्म लो और यहाँ से आगे चल के जो राक्षसी वृत्ति फैली है उस वृत्ति का नाश करो। और ऐसे पवित्र भूमि, पवित्र स्थल पर प्रभु श्री राम जी का जन्म हुआ। मित्रों, सब हिंदू भाइयों से निवेदन है कि हमारा कुल भी ऐसा वैभव संपन्न होना चाहिए। इसके लिए हम सब ने खुद को बदलना चाहिए, खुद में परिवर्तन लाना चाहिए। प्रभु श्री राम के विचारों से प्रेरित होकर हमारा घर भी, हम सब हिंदू भाइयों का घर अयोध्या नगरी कैसे बनेगा, यह हम सब ने सोचना चाहिए। और उसको बनाने के लिए मार्गदर्शक है रामायण, रामायण का चारित्र। और हम सब हिंदू भाइयों के लिए खुशी की बात है कि हम इतने सालों से, इतने सदियों से जिस प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या में बनने का ख्वाब देख रहे थे वो पूरा होने जा रहा है। उस पावन पर्व का, पावन इतिहास का, पावन धरोहर के हम साक्षी बनने वाले। पूरे भारत भर में राम राज्य छाएगा और उस राम राज्य के हम भी एक पाइप बनेंगे। प्रभु श्री राम के विचार के साथ हम लोगों से जुड़ेंगे, प्रभु श्री राम के विचार के साथ हम खुद को जुड़ाएंगे, खुद में परिवर्तन लाएंगे, दूसरों को भी बदलेंगे और खुद भी बदल जाएंगे। जय श्री राम।